गन्ना घास थोड़ा हो नहीं पाया ना चारों तरफ। हाँ भैया, ये बीच बीच में जो गैप दिख रहा है ना, हाँ उस पे भी प्लांटेशन करो गन्ना घास की। ठीक है। गर्मी में आपको पता है अपने यहाँ कितनी गर्मी है, हाँ दिक्कत आएगी। आइए तो क्या करें थे? मुलाकात कराता हूँ। हाँ। आप भी जितेंद्र भाई है और आप भी जितेंद्र भाई है। जितेंद्र भाई गुजरात से हैं और अभी कांगो में रहते हैं और वहाँ केला कर रहे हैं ये। अच्छा। तो जो अपना बी के बनाना लगा है वो बी किसान के साथ मिलकर कांगो में केले की खेती कुछ 200-500 एकड़ में आगे बढ़ाने वाले हैं। तो वही आपकी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ही देखने आए थे। बिल्कुल। आओ। मिट्टी लग गई सभी जगह? हाँ भैया, मिट्टी लग गई। वो बेसल आज डलवाने का चालू किया है अभी। मैं भी अभी जा रहा हूँ, लेट हो गया दूसरे काम से। इसमें एक काम और अब आगे बढ़ाना है। हाँ भैया। तो पानी बढ़ा दो, फुल कर दो पानी। फुल? पानी की कमी कैसे ख़त्म कर दो। हाँ भैया। दूसरा, हाँ। अब इसके बच्चों का चयन करके रखना है। हाँ, वो मेरे को भी यही नहीं यार, क्या करना बच्चे। अभी अपना लगभग प्लांटेशन अगस्त का है ना? अगस्त तक है। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर चल रहा है। हाँ। अब इसमें उत्तर दिशा ये है, हाँ। ठीक है। दक्षिण दिशा ये है, पूरा फल आएगा दक्षिण दिशा में। ऐसा। जितेंद्र भाई ये जो साइड है, ये साइड है लाइन से लाइन 5, अच्छा पौधे से पौधा 9 फीट है। अच्छा बीच में यहाँ पर हमने मक्का लिया था ये, अच्छा। ठीक है। अंतर्वर्ती में थोड़ा बहुत आ गया मजदूरों का खर्चा, और ये कचरा मल्चिंग में कुछ काम में आए इसके लिए, दोनों रीजन, ठीक है। अभी जितेंद्र अपने को उत्तर दिशा का एक बच्चा रखना है, बाकी को कटिंग करना है। ये सही जो ठीक है। है। जैसे ये जो पौधा है, एक तो ये आपकी ड्रिप उठा करके बाहर चाहिए, यहाँ पर नहीं चाहिए। ये तो करवाई थी पर पता नहीं क्या। अब ये वाला जो बच्चा है ये हमें फाइनल रखना है। हाँ। आपको पूरे खेत में एक बड़ा मिलेगा और एक बच्चा मिलेगा। हाँ, ये छोटे बड़े तो भी बड़े को हटा दो, इस हिसाब से रखना है। ये रखना है फाइनली। इस साइड छोटा हो या बड़ा हो कि इसी नहीं हिसाब नहीं से? नहीं, इस साइज का रखना है। ठीक है। आपको रखना है यहाँ से लगा करके यहाँ तक, ये जो आधा चांद है, हाँ हाँ हाँ, बाहर का कॉर्नर, बीच में या अंदर की साइड। ठीक है। अब जैसे इन दोनों में से तो एक को हटाना है, ये गड़बड़ करेंगे। हाँ, वो झेंडू वो साथ में पहले हटा देना था, अभी भी हटा दोगे चलेगा। ठीक है। तो ये जो पौधा है ये वाला रखा। अब अगर इस पौधे की मैं बात करूं, ये आइए है ना, या तो एक काम करते हैं अपन, अभी दिसंबर लास्ट में चयन करेंगे, काटना बंद करो, मैं फिर घूम कर देख लेता हूँ। हाँ ठीक है। अभी काटो मत इसको। कुछ नहीं कर रहे अभी तो। है ना, कुछ नहीं कर रहे। फर्टिगेशन शेड्यूल चल रहा है आपके? हाँ भैया, वो जो बेसल में लेट हो गया था, बेसल अभी डलवा रहे, चने मजदूरी पानी बढ़ा दो, पानी थोड़ा कम है आपके पास। पानी बढ़ा दो, लेकिन इस टाइप वाले कटवाना पड़ेंगे जितने जो जिसकी पत्ती आ गई, ज़्यादा बड़े हो। ये जो पत्ती आ गई, आप एक काम कर लो। हाँ। एक तो इसका साइज और इससे बड़ा हो उसको पूरा काट दो, बॉटम से नीचे से काटो, और दक्षिण दिशा का सारा काट दो, छोटा हो या बड़ा हो। बड़ा हो अभी कल से कटवाना चालू करो। ठीक है। ठीक है। हाँ। ये बड़ा साइज जो है ये तो होना ही नहीं चाहिए, भले इधर हो, जैसे वो पौधे में बड़े हैं तो दिखा, हाँ है नहीं, वो वाला सामने जो दिख रहा है, वो वाले समझ में आया? इतना बड़ा नहीं चाहिए, मतलब जिसका पत्ता खुल गया हो, इसकी आवश्यकता नहीं है। राम राम का। अभी इसकी नई फसल का बच्चा रखना था, वो बतला रहा था मैं। अब ये जो है जितेंद्र भाई, ये सही है, कुछ नहीं करना है। ये और इस साइड वाले को। हाँ, ये तो सारे ही सही है। एक को निकालना है उसमें, बाकी इधर वाला काटना है, ये सब इधर जो दक्षिण दिशा है ये तो सारे काट दो, छोटे हो या बड़े हो। ये भी कट जाए, ये भी कट जाए, ये भी कट जाए। वो आपके पास उत्तर दिशा वाला है, एकदम परफेक्ट है नया बच्चा रखने के लिए। हाँ, ये पत्ता जिसका निकला नहीं वो छोड़ा वाला, तो इसको रख सकते हैं। इससे बड़े जो भी हो उनको काट देना। ठीक है। इससे बड़े नहीं रखना है। 1 फीट से बड़े, 1-1.5 फीट से बड़े। 1.5 फीट से बड़ा। ठीक है। इसके आगे का सब काट देना, और इधर वाले सब काट देना। दक्षिण वाला काटना है, दूसरा बड़ा काटना है, जो आपका एक हाथ आ गया। एक हाथ जो आ गया उसको काट दो, ये एक हाथ नहीं है, एक हाथ से ऊपर भी थे ना, एक हाथ, और एक हाथ से ऊपर जो हो सारे को काट दो। सोहन भाई आपको रहना है यहाँ पर, जिस दिन कटिंग करें। अब जितेंद्र भाई ये जो प्रक्रिया है ना,
अक्टूबर में प्लांटेशन किया। हाँ ये काटना पड़ेगा इनको, वो जो बड़ा वाला है वो तो शायद में जो बच्चा आ गया होगा, ये उसका बेबी नहीं है, ये बच्चा आ गया होगा साथ में, ये कटिंग करना है। हाँ भैया ऐसे पौधे हैं, मतलब मेरे को ऐसा हाँ तो लगा। इनको काट लो, ये जबरन खाना दाना पी रहे हैं। नहीं वही मैं, और नीचे बॉटम से काट लो, एकदम नीचे से काट लो। ठीक है ये जो मिट्टी चढ़ाई है ना, आपकी दराती अंदर जाना चाहिए और पीछे खींचना चाहिए। अगर ऐसे करके काटोगे तो पौधे को काट नहीं दोगे। नहीं नहीं उसको नहीं, वो दराती अंदर भेजोगे और बाहर खींचोगे, समझ में आया? ठीक है, पहले अंदर दराती जाना चाहिए। हाँ अंदर जाएगी और बाहर खींचोगे, समय लगेगा वो चलेगा। बच्चे तो हमें आपको ही काटना पड़ेगा क्योंकि ये नई फसल की शुरुआत है। हमने अभी 3000 पौधे लगाए ना, तो 3000 नया बच्चा दे रहा है ना। हाँ अब आप साइकिल समझो जितेंद्र भाई, 70-30 फार्मिंग है ये। यहाँ से वहाँ 10 फीट पे नाली है, 7 फीट का ये बेड है। जितने बच्चे कटेंगे, पत्ते लगेंगे, वो सबके सब यहीं पर है। बेड के ऊपर आएंगे। ये कचरा मल्चिंग, ये जीवस्व जीवनम की कॉलोनी बन रही है, डेवलप्ड हो रही है। अगर आप इसका टखना देखोगे तो आपको समझ में आएगा क्या हाइट हेल्थ एयर कैसा है। अच्छा। ठीक है, पत्तों की संख्या गिनोगे तो 1 2 ये यहाँ से निकला है, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और नीचे के जो गए होंगे जो छोटे पौधे में अलग 4 महीने हुए हैं। अच्छा, ये पौधा 4 महीने का है। हाँ। अच्छा। अक्टूबर नवंबर दिसंबर अगस्त था ना? अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर चालू हुआ है, दिसंबर स्टार्ट हुआ है। 4.25 महीने। 1 महीने में 5 पत्ते आना चाहिए, 4 महीने के 20 पत्ते हैं अपने पास। ये इसकी पौधे की मॉर्फोलॉजी बोलती है कि ये सही चल रहा है। अच्छा। आपको पानी बढ़ाना है, बच्चे काटना है, 2 काम। तीसरा इंपॉर्टेंट काम है गन्ना घास के लिए श्याम दाम दंड भेद सब लगा दो। गन्ना घास लगाओ, उगाओ, कुछ भी करो, नहीं तो गर्मी में यहाँ से जो धूप आएगी ना, ये हमारे पौधों को और फल को खराब कर देगी, हम उत्पादन ले नहीं पाएंगे। हाँ, सही है। गन्ना घास जितेन भाई इसको कहते हैं, ये जो बाउंड्री पर लगी है। अच्छा, तो नेपियर बोलते हैं, वही है नेपियर ना? घास, हाँ, वही है। हाँ, हाँ। इसके लिए जो बेस्ट प्रैक्टिस हो चारों तरफ चाहिए। जितेन भाई सीरियस होकर के इसको कर लो। अब अपना ड्रिप तो लगा ही हुआ है, सभी यूरिया दो, अमोनियम दो, कुछ भी करो, गन्ना घास मुझे चाहिए वरना दिक्कत आएगी। अब इसकी बेस्ट साइकिल और प्रैक्टिसेस क्या है जो किसान पाठशाला ने करी है। एक तो पौधा लगा है बीके बनाना, जो सिंगल साइकिल का पौधा है, ठीक है, ताकि एक बार लगाकर अनेक साल ले। अभी 4 महीना हुआ है, 5वां महीना स्टार्ट हुआ है और हम बात कर रहे हैं कि नया बच्चा रखें। नया बेबी रख दे। क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि हमने डिस्टेंस इतना दे रखा है। अच्छा। हम क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि हमने बीके बनाना लगाया है, जो एक ही साइकिल का है, तो हम अनेक साइकिल ले सकते हैं। अच्छा। 2 रीजन समझ में आए क्यों बात कर रहे हैं। हाँ, समझ गया। अब ये प्लांट अभी 5वें महीने में हमने बच्चा रख लिया, 6ठे महीने वो दिखने लग जाएगा कि ये हमारा बच्चा है। मतलब आपका जनवरी में बच्चा दिखेगा, चौड़ा पत्ता आ जाएगा। हाँ, वो फाइनल हो जाएगा, ये बच्चा अब रहेगा। तो 2 फायदे, एक तो अगली जनरेशन फिर 6 महीने में कटिंग आएगी, जो भारत में कहीं पर भी 6 महीने में केला कटता नहीं। अच्छा। पहली कटिंग हम इसकी लेंगे 10 महीने में, लेकिन अगली कटिंग फिर 6 महीने में ले लेंगे। अच्छा। तो आपकी केले की फसल 6 महीने के बाद डबल हो गई ना। हाँ, वो साल में 2 बार आई। साल में 2 बार है। हाँ। अगर केले की फसल की बात करें कि साल में 2 बार आना, तो ये किसी को हजम नहीं होता और ना विश्वास होता है। होगा ही नहीं, क्योंकि किसी ने प्रैक्टिस नहीं करी है। हाँ। एक्चुअल में केले को इस दिशा में किया जा सकता है जो हम कर रहे हैं अच्छा। किसान पाठशाला के साथ। और ये फील्ड है हमारी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की। अच्छा। हम हर उस किसान के साथ जा रहे हैं। अभी हम मध्य प्रदेश में थे, अब महाराष्ट्र और गुजरात में भी ले रहे हैं। महाराष्ट्र में ताप्ती बेल्ट पर हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग चालू कर रहे हैं, गुजरात में नर्मदा बेल्ट पर हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग चालू कर रहे हैं, राजपीपला से लेकर अंकलेश्वर भरूच तक, और बुरहानपुर, जलगांव, सिरपुर, नंदुरबार, ये जो ताप्ती मैया का बेल्ट है वहाँ पर भी हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग चालू कर रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का मेन उद्देश्य क्या है कि जो फार्मर कर्जे में ग्रस्त है, अच्छा। उनके साथ में खड़े होना, उनको हैंड होल्डिंग सपोर्ट देना और उनको कर्जे से बाहर लाना। अच्छा। जो फार्मर पैसे वाले हैं उनको गाइडलाइन दे रहे हैं, उनको पौधा दे रहे हैं, उनको मार्गदर्शन दे रहे हैं, उनको पैसे की आवश्यकता नहीं है। उसको नहीं है आवश्यकता। जो कर्जे जिन में- फार्मर को कर्जे में हैं उनके पास पानी और जमीन ड्रिप होना चाहिए, अच्छा। इरिगेशन का साधन होना चाहिए। बाकी पौधा, खाद, दवाई, लेबर पेमेंट सभी ग्रुप की तरफ से आता है, अच्छा। बी किसान ग्रुप से आता है।
किसान को केवल खेत में खड़े रहकर बेस्ट प्रैक्टिस क्या कर सकते हैं उस पर ध्यान देना है। किसान को ये नहीं ध्यान देना है कि कल मुझे 2 पैसे कहाँ से लाना है, समझ गया। इस पर उसको दिमाग लड़ाना नहीं। और कम से कम हम ये 3 साल 4 कटिंग का एग्रीमेंट करते हैं, अच्छा। मिनिमम 3 साल हम्म, 4 कटिंग। उसके बाद किसान चाहे तो ज़्यादा चले। और हम ये जो प्रैक्टिस डिज़ाइन करेंगे, ये फार्मर अगर सही से समझ गए तो 3 साल बाद हम तो इस खेत से बाहर हो जाएंगे, हाँ लेकिन ये खेत को खाली नहीं करे, ये खुद ही इसको कंटिन्यू चला सकते हैं ना, क्योंकि एक बार सीख गए हाँ, ऑलरेडी कि आपको सेकंड कैसे लेना, थर्ड कैसे लेना, फोर्थ कैसे लेना। इंसान ने सब सीख यही प्रैक्टिस हम कांगो में भी करेंगे। अच्छा। 5 फीट पे ड्रिप, हम्म, 10 फीट पे नाली, हाँ, 9 फीट पौधा। हाँ। 1 एकड़ में 968 पौधे आएंगे। हाँ बस इतने आएंगे। और आप कांगो में बात करोगे हेक्टेयर में, मैं आपको हेक्टेयर का बता नहीं, देता मैंने हूँ। तो उधर एकड़ में ही सब किया हुआ है। हाँ, आप तो गुजरात से गए हो ना, इसलिए आपने एकड़ में कर हाँ, रखा है। हाँ 968 गुणित 2.5, तो आपके 1 हेक्टेयर में 2420 पौधे आएंगे अच्छा। हाँ 24 से 20 पौधे आएंगे 1 हेक्टेयर में। अब 5 महीने के बाद जो 968 पौधे लगे, एक एवरेज में बतला दूं कि 1000 पौधे लगे, ठीक है। 5 महीने बाद हमारे खेत में 2000 पौधे हो रहे हैं। हाँ समझ में आ रहा है? अब हमारे खेत में पौधे ज्यादा हैं या मार्केट बात करता है उसके खेत में ज्यादा है? अपने खेत में ज्यादा है ना। अभी जिनके यहाँ 5x5 लगा है वो 1750, 5x6 जिनके यहाँ लगा है 1450। इसके अलावा पूरे मार्केट में खेती होती नहीं है, क्योंकि बलराम ही पागल है जो 5x7, 8, 9 बताता है। आप भी यही देखकर आए हो ना? हुसैन बोला हाँ, कि यो काम तुमने नियम बनाया 5-9 को लियो हाँ, यो चारों हीरो यो असो हीरो हाँ, सही बात है। तुम यार भाई देख यो एक बारह मगर जाती खरीदनी है। हाँ, अब वो तो आगे चले ना, जब समय आवागर बतावांगा। समय बताएगा। ये तो बलराम के दिमाग की उतापी है। तू बताओ तो यही रहा है, हम करता यही रहा है। एक्चुअली काका जी सही खेती का तरीका ये है, केले को ना, ये जो सराउंड देख रहे हो, ये पत्तों पे हर जगह धूप चाहिए। इसका जो फल निकलेगा वो फल लंबी दूर ट्रेवल करेगा। मैं क्यों कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रहा हूँ, हमारा ग्रुप क्यों कर रहा है, क्योंकि हमसे व्यापारी जुड़े हुए हैं, उनको चाहिए अच्छी क्वालिटी का केला। 5x5 में सिगाटो का अभी मैं मामा दूसरे साल लेने आएगा नहीं। अपने काका सिगा की टोका का बताया तो कई काले धब्बे हैं। अब मेरे को तो नहीं पता क्या होता है सिगा टोका। अपने यहाँ है ही नहीं ना, पता क्या चलेगा। और होगा भी तो मिट्टी का स्प्रे काम करेगा। 3-4 मिनट बात करी, बोले तेरे यहाँ नहीं आएगा, टेंशन मत ले, कोई दिक्कत आएगा भी नहीं तेरे यहाँ। 2 कारण है, एक ग्राफ हमने सही लिया है, दूसरा ये जो सूखी जगह आएगी ना, ये क्रैक आएगा। है भैया। हाँ, ये जो क्रैक आएगा ये नमी को सोख लेगा, सिगाटो का आएगा ही नहीं। और हमारा केला जहाँ भी जाएगा वहाँ शुद्ध ऑर्गेनिक रेसिड्यू फ्री केला जाएगा। और आप निमाड़ के पहले व्यक्ति रहोगे सोहन भाई के बाद में कि आप साल में 2 बार केला कटिंग करोगे। अब किसान मार्केट में 1700 पौधे 1500 पौधे, हमारे तो 2000 पौधे हो गए ना 5 महीने के बाद। बिल्कुल। इसलिए ये जो बच्चा रखने की प्रक्रिया है आपको करना है, ना कि किसी मजदूर को लगाना है। 3000 पौधों तक आपको जाना है। पहला बच्चा कटिंग हो, वीडियो फोटो खींचकर मुझे भेजना है, भैया ये कर रहा हूँ, सही हो तो बताओ, नहीं हो तो बताओ। ठीक है, समझ में आ गया? एक हाथ वाला बच्चा सारा किधर भी हो काट दो। आधा चांद ले लो दक्षिण दिशा में, ये तो पूरा आधा चांद छोटा बड़ा जो भी हो सब काट दो। कटेगा। उत्तर दिशा का जो बचे छोड़ दो, उसमें सिलेक्ट करके छोड़ना है। उसमें फिर दिसंबर लास्ट में हम छोड़ेंगे। 5 दिसंबर, महीने हाँ। खत्म हो जाएंगे, हाँ, 6ठा महीना चालू होगा, उसमें हम एक सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है। उस समय फिर मैं एक बार आ जाऊंगा। हाँ। समझ में आया? हमने ये लगाया अगस्त में, हाँ तो इसकी कटिंग आएगी आपकी जून जुलाई में। पहली हार्वेस्टिंग जून जुलाई में आ गई 10 महीने में। अगला बच्चा हम छोड़ रहे हैं जनवरी में। अगली कटिंग कब आएगी? हाँ बच्चा तो हम जनवरी 1 में रख रहे हैं ना, जनवरी 1 में रख रहे हैं। तो इसका 10 महीना नहीं अक्टूबर में। हाँ मतलब इसकी कटिंग तो आ गई आपकी जून में। हाँ जून में आ गई कटिंग। हाँ ठीक है, हाँ लेकिन जो बच्चा रख रहे हैं वो जनवरी में रखेंगे। हाँ उसकी कटिंग कब आएगी? अक्टूबर में वापस अक्टूबर जनवरी में आ जाएगी। तो जून और नवंबर, अक्टूबर नवंबर अगले 6 महीने में फिर कटिंग। हाँ अगले 6। और जब ये कट रहा होगा तो जो बच्चा हमने रखा है उसका बच्चा रखेंगे। अच्छा, जब वो कटेगा तब दूसरा बच्चा रखेंगे। तीसरा। तीसरी जनरेशन तीसरी रहेगी। जनरेशन रहेगी। ये तो जब जब ये माल कटेगा। कटेगा हाँ। उस समय आपका, अभी ये फर्स्ट है, हाँ फिर इसका बच्चा रख लिया, हाँ
माल कटेगा अब जिस तब दिन 3 इसका पौधे हो माल जाएंगे। कटेगा उस दिन तीसरा रहेगा, हाँ 3 पौधे हो जाएंगे, माल कट जाएगा बाद में 2 रहेगा। बाद में 2 रहेगा। हाँ 2 कंटिन्यू रहेंगे। ये एक साइकिल जितेन भाई समझ गए जीवन में, हम्म, तो मुझे यहाँ आकर के फिर इनको कभी केला सिखाने की आवश्यकता नहीं। आप ये साइकिल समझ गए तो कांगो में आप एक ही बार पौधा लगाकर 20 साल चलाओगे। अच्छा भाई ये जनरेशन आ गई ना, हाँ, हाँ। जब इसकी कटिंग आएगी हाँ तो इसका बच्चा आएगा, हाँ समझ गया। इसकी कटिंग आएगी तो उसका बच्चा आएगा। हम्म। मतलब 3 पीढ़ी आपके पास खेत में एज इट इज मौजूद रहेगी। रहेगी 3 पीढ़ी रहेगी। एक दादा, हाँ पापा, हाँ बच्चा, हाँ बच्चा। 3 पीढ़ी हमेशा मौजूद रहेगी केले की, और वही केले का प्लाट सॉलिड रहेगा। अच्छा अभी यहाँ पर दूसरी पीढ़ी और तीसरी पीढ़ी नहीं है, हाँ। इसलिए गैप लग रहा है। गैप लगा हाँ है। उसकी जगह अभी से जब बाकी रख आपका दी है। ये सेकंड हाँ। खड़ा होगा हाँ और इसकी हाइट ज्यादा होगी, हम्म, और जब इसकी कटिंग करोगे तो तीसरे को रखोगे, हाँ। तो जब 3 पीढ़ी रहेगी तो इतनी धूप नहीं रहेगी, हाँ। ये ग्राफ कम कैनोपी बन लगेगा, जाएगी आपकी। हाँ, ये ग्राफ भी हो कम जाएगा, लगेगा। तब कम लगेगा ये ग्राफ। जगह तब कम लगेगा कि आपका ये 5x9 का ग्राफ भी कम है। कम है। हाँ और हर 6 महीने में बीके बनाना की हार्वेस्टिंग आती है, ये किसान पाठशाला बोलता है। अच्छा आती तो 12 महीने 10 महीने में ही है, हाँ लेकिन आपने एक माल काटा तो दूसरे माल कटिंग की टाइमिंग 6 से 7 महीने। हाँ समझ गया। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण भारत। हाँ अगर उत्तर भारत की बात करोगे तो वहाँ ठंडी ज्यादा है, तो वहाँ थोड़ा टाइम लगेगा। हाँ तो उधर 12 महीने लग जाएंगे। उधर 12 महीने। पूरे भारत को इनवाइट कर रहा हूँ, केला सीखें, सिखाएं, अच्छी चीज़ हो तो भेजें हमारे पास। और ये प्रक्रिया सबके लिए ओपन है। और मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र 3 राज्यों में हम अभी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग चालू कर चुके हैं, तो आप भी इनवाइटेड हो। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए संदीप किसान से आप संपर्क कर सकते हैं 76 488 38 222 76488 3822। थैंक यू जितेंद्र भाई। हाँ भैया। कुछ आपको बतलाना है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आप कर रहे हो तो किसानों के बीच में कुछ आप 2 शब्द कहना चाहोगे? क्या फील कर रहे हो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में, जिस दिशा में आगे बढ़ रहे हो? अभी सिगा टोका की बात आई है, उसमें मैंने कहा यार अपन को कोई जानकारी नहीं है सिगा टोका क्या है। अभी अच्छा, कल आपके की साथ बात है। वालों के यहाँ सिगाटो का आ रहा है और अपने को पता ही नहीं कि सिगाटो का क्या होता है। हाँ तो जरूरत भी नहीं है नहीं मैंने जानकारी लेने की। नहीं मैंने ठीक बात है। इसके साथ के 1-2 प्लॉट मैंने देखे हैं जो रास्ते में पड़ता है अदर कंपनी का, हाँ। एक ही साथ में 4-5 दिन आगे पीछे लगा हुआ है। 3 से 4 रोए। उनकी हाइट हेल्थ, आपकी हाइट हेल्थ, उनके खर्चे, आपके खर्चे में क्या फ़र्क समझ में आ रहा है? भैया बहुत ज़्यादा फर्क है। उनका खर्चा मतलब वो कोई कंपनी का नाम तो मेरे को याद नहीं, है। जरूरत भी नहीं है नाम बताना। उनका ट्रीटमेंट चल रहा है मेरे को, मैंने पूछा, मैंने कहा क्या ट्रीटमेंट चल रहा है, बोलिए तो मैंने कहा अपना, मैंने कहा भैया कहीं नहीं यार वो चल रहा है जो एक तो खर्चा नहीं है और दूसरा खर्चा जो लग रहा है वो भी बी किसान दे रहा किसान दे रहा है। बिल्कुल। है। ओके ओके जितेन भाई, थैंक यू। धन्यवाद। थैंक यू सोहन भाई। जितेन जी, हाँ भैया। आप भारत के किसानों को कहना चाहोगे? आप कांगो से आए हो यहाँ पर बीके बनाना की फार्मिंग देखने के लिए और साथ में केला खेती कांगो में आगे बढ़ाने के लिए। आप अपने NRI मित्रों को क्या कहना चाहोगे और भारत के किसानों को क्या संदेश देना चाहोगे? मैं तो क्या कहूँ, मेरे को भारत के किसानों का इतना अनुभव नहीं है, इतना ज़्यादा नहीं है। मैं क्या कहूँ, अफ्रीका में इन्वाइट करता हूँ, आए किसान, उधर बहुत सस्ती ज़मीन है, बहुत पानी है। ओके ओके, इधर 1 एकड़ बेच के आएंगे तो उधर 50 एकड़ हो जाएगी। क्या बात है। मैं तो ये चाह रहा हूँ जितेन भाई कि सारे जो मेरे NRI भाई बाहर गए ना, वो पूरे भारत में वापस आए और यहाँ खेती अच्छे से करें। ना आप भी यहाँ सीखने देखने आए हैं, इसके लिए बहुत बहुत थैंक्स है। थैंक यू।